हाय डियर स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार एक बार फिर आप लोग को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थम एकेडमी पे स्वागत कर रहा हूं। आज जो हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स चलता है इसका छठा दिन है और आज मैं बहुत ही खुशनसीबी के साथ कह रहा हूं कि टुडे वी आर गोना टू स्टेप इन यूनिट 2। आज हम यूनिट 2 में जाने वाले हैं। यूनिट 1 में जहां पे हमने उपयोग पढ़ा था इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी का, और इसका उपयोग हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के अवस्था को बताने के लिए, स्थिति को बताने के लिए। जैसे मैं छात्र हूं, आई एम ए स्टूडेंट, तुम किसान हो, यू आर फार्मर, मैं छात्र था, आई वाज ए स्टूडेंट, तुम किसान थे, यू विल बी फार्मर, मैं छात्र रहूंगा, आई शैल बी ए स्टूडेंट, तुम किसान रहोगे, यू विल बी फार्मर। इन सारे सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के अवस्था की बात करी है, सब्जेक्ट की स्थिति की बात करी है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है यूनिट 2। अब यूनिट 2 जहां पे हम सब्जेक्ट के पास मौजूद चाहे उसकी हम क्वालिटी की बात करें, चाहे उसके पास फैसिलिटी हो, उस फैसिलिटी की बात करें, चाहे एबिलिटी की बात करें, चाहे रिसोर्सेज की बात करें, चाहे कैपेसिटी की बात करें, इन सब की चर्चा करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट की चर्चा नहीं होती है, यहां पर सब्जेक्ट की चर्चा नहीं होती है। सब्जेक्ट के पास मौजूद जो कुछ भी हो, अब सब्जेक्ट के जगह पे हम जानते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाउन और प्रोनाउन होता है। इन सबके पास मौजूद जो भी चीजों है उसका चर्चा हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की चर्चा नहीं पढ़ते हैं। इसलिए यहां पे हम यूज करना सीखते हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव। जैसे हम कहें कि हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी, तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार, सीता के पास समय है, सीता हैज अ टाइम। यहाँ पे हम सीता की चर्चा नहीं करते हैं, हम तुम्हारा भी चर्चा नहीं करते हैं, यहाँ हम हमारा भी चर्चा नहीं करते। यदि हम कहते हैं हमारे पास पैसा है तो ये हमारे पास जो मौजूद चीज है उसका चर्चा है। तो यूनिट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट के पास मौजूद। यहाँ पे हम जानते हैं सब्जेक्ट के पास मौजूद, सब्जेक्ट के पास मौजूद। अब सब्जेक्ट के पास क्या क्या मौजूद होता है, तो कहने के लिए तो बहुत सारी अनलिमिटेड चीजें हैं, लेकिन उनको जब हम कहीं ना कहीं समरी करते हैं तो लिख सकते हैं सब्जेक्ट के पास मौजूद फैसिलिटी, फैसिलिटी जिसको हिंदी में हम कहते हैं सुविधा, क्वालिटी जिसको हिंदी में कहते हैं गुण, एबिलिटी जिसको हिंदी में कहते हैं योग्यता, कैपेसिटी जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्षमता, रिसोर्सेज जिसको हिंदी में कहते हैं संसाधन की चर्चा। यहां सब्जेक्ट की चर्चा नहीं होती है, सब्जेक्ट के पास मौजूद जो चीज भी है उसकी हम चर्चा करते हैं या यूनिट 2 में। और इसकी चर्चा हम फिर करते हैं 3 तरीके से, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में। इनके लिए जो सेंटेंस जितने भी दुनिया में सब्जेक्ट है उस हर किसी के पास कुछ ना कुछ मौजूद है। यदि मैं कहूं राम अमीर है तो राम के पास कार है, राम के पास व्यापार है, राम के पास बंगला है, राम के पास सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कोई भी है उसके पास कुछ ना कुछ मौजूद है। जिसमें हमारी चर्चा ना हो, हमारे पास जो चीज मौजूद हो उसकी चर्चा हो, उसको हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। और इन सब के लिए जो हम यूज करना सीखते हैं वो कुछ नहीं सीखते हैं, हम सीखते हैं यूज करना हैज, हैव, ये हम प्रेजेंट में सीखते हैं, पास्ट में जाते हैं तो हैड, और फ्यूचर में जाते हैं तो हम सीखते हैं शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। माने हम आज सीखेंगे सब्जेक्ट के पास मौजूद चीजों में। अच्छा, इन सब का उपयोग किसके हिसाब से होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज, हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से हैड, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल हैव और विल हैव। इन सभी का यूज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 में। कहां पढ़ने वाले हैं? यूनिट 2 में, जिसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट के पास कुछ भी होगा तो हम तो कहेंगे ना पास या के पास। अब यदि प्रेजेंट में होगा तो हो जाएगा है, हो, पास्ट में होगा तो था, थे, थी, और फ्यूचर में होगा तो होगा, होगी, होंगे। यानी यही चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसे मेरे पास पैसा है, मेरे पास समय है, मेरे पास कार है। पास्ट में जाएंगे, मेरे पास पैसा था,
मेरे पास समय था, मेरे पास कार था। फ्यूचर में जाएंगे, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास समय होगा, मेरे पास कार होगा। इन तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? और बहुत ही इजी है। आई थिंक कि बहुत ही इजी माने कह सकते हैं इजीएस्ट मेथड है इसका। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट के पास मौजूद जो चीजें हैं, जैसे कोई अगर मुझे दर्द है तो मेरे पास दर्द है, किसी के पास पैसा, मुझे पैसा है, मनी। तो इन चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम चलते हैं यूनिट 2 में, हम इसको समझते हैं कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। ऑल्दो हमने बहुत चीजें ब्रीफ में समझ ली है, इसको हम थोड़ा हटाते हैं। अब हम देखते हैं इसके यूज कैसे हम कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम इन चीजों को अभी समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको फिर 3 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट में बांटेंगे, जैसे हम हमेशा बांटते आए हैं। अब प्रेजेंट रहेगा, दूसरा पास्ट टाइम, और तीसरा जो हमारा रहने वाला है उसका नाम है फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम, इसमें हम जो प्रेजेंट टाइम में बनाते हैं इसका पहचान होता है पास या के पास। क्योंकि प्रेजेंट है तो लगा होगा है, हो, हूं। पास्ट में जाएंगे तो हो जाएगा पास और के पास। इसका मीनिंग आ जाता है फिर पास्ट का पहचान था, थे, थी। फ्यूचर में जब जाते हैं फिर वही पास या के पास, और फ्यूचर का पहचान होगा होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। अब प्रेजेंट टाइम में यदि हम इसके लिए यूज करना सीखते हैं पास या के पास के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं हैज और हैव। और ये किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और सब्जेक्ट के हिसाब से हैव। इसका हम यहाँ क्या करते हैं? यूज करना सीखते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और सब्जेक्ट के हिसाब से हैव। क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट के जगह पे क्या होता है? यदि हैज होगा तो हम लगाएंगे ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन। यदि हमारे पास हैव होगा तो हम लगाएंगे आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, जिसके जगह पे नाउन प्रोनाउन रख सकते हैं। यदि हम पास्ट में जाते हैं, जैसे इसमें हम बनाते हैं, जैसे कहने के लिए मेरे पास कार है, तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई। है के लिए पास, है के लिए हैव। क्योंकि आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव अ कार। तुम्हारे पास पैसा है। अब तुम्हारे के लिए क्या होता है? यू। अब पास है के लिए यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो यू हैव मनी। सीता के पास किताब है। चर्चा किसका है? सीता। क्या गो है? एगो। सिंगुलर नाउन के साथ हैज, तो सीता हैज अ बुक। कई बार ऐसा हो सकता है कि सीता के पास के जगह कह दे सीता को कार है। वही बात है, मेरे पास कार है, इसका अर्थ यही लिख सकता है कि मुझे कार है। दोनों बात एक ही है। हम पास्ट में जाएंगे, पास्ट में आता है हमारे पास पास था, पास था, पास थे, पास थी। ये के पास था, के पास थे, के पास थी। हो सकता है कई बार पास छुपा हो तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहता है। इसको जब हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इन सब के लिए अकेला आता है हैड। इसका अर्थ है कि यदि सब्जेक्ट हमारे पास जो कुछ भी है, लगना क्या है जी? हैड ही लगना है। क्या लगना है? हैड ही लगना है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट।
और हमें पता है सब्जेक्ट के जगह पे क्या सब है, ये सारे ही, सी, इट, हम टोटल को यहां लिख देते हैं ही, सी, इट, सॉरी एक आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। कोई भी नाउन हो और कोई भी प्रोनाउन हो, लगना क्या है, हैड ही लगना है। पास्ट में पास्ट था, पास्ट है, और पास्ट ही के लिए क्या लगना है, हैड ही लगना है। क्या लगना है, हैड ही लगना है। अब यही बातें जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट में बताया हूं, उसी को यदि हम पास्ट में जाते हैं, मेरे पास कार है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कार है, इसको यदि हम पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है की जगह हम क्या लगा देंगे, था लगा देंगे, हो जाएगा मेरे पास कार था, मेरे पास कार था। अब मेरे के लिए क्या हो जाएगा, वही बात है, आई, और पास था के लिए हैड अ कार। तो इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, मुझे कार था, बात दोनों एक ही है। तुम्हारे पास पैसा है, पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसा था। अब तुम्हारे पास के लिए क्या हो जाएगा, यू, तुम्हारे के लिए हो गया यू, यू के साथ कुछ भी लगना क्या है, मनी। अब तुम्हारे पास के जगह हम तुम्हें भी लिख सकते हैं, सीता के पास किताब है, सीता के पास किताब था, हो जाएगा सीता हैड अ बुक। अब सीता के पास किताब था को हम लिख सकते हैं, सीता को किताब था। कितना इजी, हाउ इजी टू मेक ट्रांसलेशन एंड हाउ इजी टू डू प्रैक्टिस। बहुत आसान होने वाला है हमारा प्रैक्टिस सेशन, इसलिए मैं कहता हूं कि इफ यू वांट टू लर्न द इजीएस्ट मेथड देन join Vidyartham Academy. You will learn the easiest method that you are in search of, जिसकी आप खोज में अभी तक हैं। तीसरा हम आ जाते हैं फ्यूचर में, कहा जाते हैं फ्यूचर में, जिसमें होगा पास, होगा पास, होंगे पास, होगी पास, रहेगा पास, रहेंगे। इन सबके लिए हम लगाते हैं या तो shall be, shall have, या तो will have। क्या लगाते हैं, या तो shall have, और फिर आना क्या है हमारे साथ, ऑब्जेक्ट। क्या आना है, ऑब्जेक्ट आना है। क्या आना है, ऑन ऑब्जेक्ट। ये किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से shall have और सब्जेक्ट के हिसाब से will have, सब्जेक्ट के हिसाब से shall have और सब्जेक्ट के हिसाब से will have। तो अब डिसाइड होगा ना कि सब्जेक्ट के जगह पे क्या सब होगा। यदि सब्जेक्ट के जगह पे I और we हो तो shall have लाएगा, बाकी जितना भी बच जाए, जो भी बचा हुआ है, चाहे वो you हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, कोई भी नाउन हो और कोई भी प्रोनाउन है, लगना क्या है, विल हैव। आई और वी को छोड़ के पास है, पास होगा, पास होंगे, पास रहेगा, इन सब के लिए लगना है विल हैव। किसको छोड़ के, आई और वी को छोड़ के। यहां पर हम आते हैं, दिखाते हैं यही बातें। मेरे पास कार है प्रेजेंट में, मेरे पास कार था पास्ट में, मेरे पास कार रहेगा फ्यूचर में। मेरे में इसको रहेगा की जगह होगा भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे के लिए हमें पता है यहां आई होगा, और पास होगा के लिए हो जाएगा shall have a car। तुम्हारे पास पैसा है, पास्ट में तुम्हारे पास पैसा था, फ्यूचर में तुम्हारे पास पैसा होगा। यू पास होगा, तुम्हारे के लिए यू के साथ विल हैव मनी। फ्यूचर में सीता के पास किताब है, पास्ट सीता के पास किताब था, और फ्यूचर सीता के पास किताब होगा। सीता will have a book, सीता के पास किताब होगा। तो हमने क्या देखा यहां पर, यहां पे हमने तीन चीजें देखी।
प्रेजेंट टाइम में हमने देखा हैड हैव का उपयोग सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट टाइम सब्जेक्ट के पास, यहां पर सब्जेक्ट के पास मौजूद फैसिलिटी, क्वालिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, रिसोर्सेज, जो कुछ भी सब्जेक्ट के पास है, सब्जेक्ट के पास दर्द है तो सीता हैज अ पेन, सब्जेक्ट के पास समस्या है, सीता हैज अ प्रॉब्लम, तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास समझदार है, यू हैव वाइजनेस। माने सब्जेक्ट के पास जो कुछ भी है उसके लिए मात्र 5 तरह के वर्ड्स का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का हम प्रयोग करते हैं। अब हम यहीं पे हम बात कर रहे थे, दिखा देते एक बार फिर, मेरे पास कार है, अंत में क्या लगा है, पास है या के पास है हो के लिए हैज हैव, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास पैसा है, सब्जेक्ट क्या मिला, तुम्हारे, एंड में क्या दिखा है, पढ़े तो पास है, तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव अ कार मनी। सीता के पास किताब है, पास है, यहां पे फिर मिला, सीता हैज अ बुक। पास्ट में जाएंगे तो पास था, पास थे, पास थी, पास था, पास थे, पास थी, इनके लिए हम लगाते हैं सिर्फ हैड। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है, सिर्फ हैड। तो हैड के लिए हम लगाते हैं, जब भी हैड लगाना, आई, वी, यू, दे, कुछ भी वह सब्जेक्ट, उसके साथ लगना क्या है, हैड। मेरे पास कार था, आई हैड अ कार। तुम्हारे पास पैसा था, यू हैड मनी। सीता के पास किताब थी, सीता हैड अ बुक। फ्यूचर में जब जाएंगे तो वही हो जाएगा, पास होगा, पास होगी, पास होंगे, या के पास होगा, के पास होंगे, के पास होगी। इन सब के लिए हम लगाते हैं या तो शैल हैव या तो विल हैव। अब ये शैल हैव और विल हैव किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। यदि सब्जेक्ट के जगह पर आई और वी हो तो हम शैल हैव लगाते हैं, और उसके अलावा जो कुछ भी सब्जेक्ट के जगह पे हो, चाहे वी, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, हम लगाते हैं विल हैव। फिर यहां पे हमने देखा मेरे पास का होगा आई, मेरे के साथ, और मेरे के साथ पास है के लिए हो जाएगा शैल हैव अ कार। तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे के लिए यू, पास होगा के लिए हो जाएगा विल हैव अ मनी। सीता के पास किताब होगी, सीता, और पास होगी के लिए विल हैव अ बुक। तो इस तरह से हमने पढ़ा है यूज करना प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट के पास मौजूद रिसोर्सेज का, क्वालिटी का, फैसिलिटी का, इत्यादि को। इसका यदि हम यूनिट वाइज में देखेंगे, क्या वाइज में देखेंगे, यूनिट वाइज में देखेंगे, यूनिट में हम सेट वाइज में, तो ये हमारा हुआ सेट 1, ये हुआ हमारा सेट 2, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो सेट 3 हुआ। क्या हुआ, सेट 3। ये 3 चीज हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, प्रैक्टिस करने के लिए हो गया, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। अब हम इन तीनों पे प्रैक्टिस करके देखेंगे इन डेली लाइफ के सेंटेंसेज में, सो दैट कि हमारे स्पीकिंग थोड़ा बेहतर हो पाए। तो चलिए हम इसको हटाते हैं और हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट में। कहा जाते हैं, प्रैक्टिस सेट में आ जाते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 1 में आए हैं। कहां आए हैं, 1 में। कौन टाइम, प्रेजेंट टाइम। एक बार फिर रिपीट ही जैसा है, लेकिन वी नीड टू डू सम मोर प्रैक्टिस, तो इसलिए कुछ ज्यादा प्रैक्टिस। सब्जेक्ट के साथ क्या लगना था, हैज और हैव, जिसका मीनिंग है प्रेजेंट के लिए पास है, पास हो, पास हूं, के पास है, के पास हो, के पास हूं। क्लियर। अब कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला, मेरे पास समस्या है। या तो आप कहें मेरे पास समस्या है, कई बार क्या होता है मेरे पास समस्या, इसका अर्थ क्या है, मुझे समस्या है, तो कई बार आपको दे देगा मुझे समस्या है। दोनों बातें एक ही है। अब मेरे के लिए क्या हो गया, आई। अब पास है के लिए आई के साथ क्या लगता है, हैव, और समस्या का हो जाएगा प्रॉब्लम। तुम्हारे पास कई कार हैं, ये बातें भी ठीक है, तुम्हारे पास कई कार है। कई बार पास को क्या करता है, छुपा देता है, और इन दोनों के जगह क्या लिखता है, तुमको कई कार है। तो तुमको और तुम्हारे के लिए क्या होगा, यू, और पास है के लिए हैव, और कई कार के लिए मेनी कार्स। तीसरा है, उसके पास पर्याप्त समय है, उसके पास पर्याप्त समय है। अब या तो उसके पास पर्याप्त समय है लिखें, या उसको पर्याप्त समय है लिखें। दोनों बात, उसको यहां से यदि हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसको पर्याप्त समय है, तो ये बातें तो भी तो यही एक ही हुआ ना। क्या हो जाएगा, उसके के लिए ही,
हैज, पर्याप्त के लिए एनफ, और समय के लिए टाइम। अगला सेंटेंस देखते हैं, सीता के पास समझदारी है। सीता के पास समझदारी, मैंने ब्लैक में कर दिया है उनको जिन्हें मैं हाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हाइड किया हुआ था। तो या कहें सीता को समझदारी है, दोनों बात वही है। सीता हैड, और समझदारी के लिए वाइजनेस। मेरे भाई के पास अंग्रेजी का ज्ञान है, या मुझे अंग्रेजी का ज्ञान है, बात दोनों वही है। माई, अब भाई के लिए हो जाएगा ब्रदर, और पास है के लिए हैज, अंग्रेजी का ज्ञान है नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम जितना चाहें उतना हम प्रेजेंट टाइम में एक सेट करके बना सकते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू 8 सेंटेंस टू सॉल्व योर डेली रिलेटेड सेंटेंसेज। इसको मैं मिटा देता हूं, क्लियर हो गया? आप लोग समझने की पूरी कोशिश करें। यहां पे पास है के लिए हमने क्या लगाया है? हैज और हैव। यहां पे मेरे से मिस्टेक हो गया, हैज होगा, हैज और हैव। ये हैज और हैव किसके लिए लगा है? पास है के लिए लगाया है। अब हम कुछ और प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं आपको घर के लिए, डेली लाइफ के लिए। तो मैं इसको हटा रहा हूं, जरा देखिएगा प्रैक्टिस सेट में मैं क्या दे रहा हूं आपको, जिसे आप बना के घर से लाएंगे, बनाएंगे, घर पे बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूं ताकि आपके पास ज्यादा हो। अब जरा देखिए क्या कहते हैं, तुम्हारे पास हिम्मत है, मेरे पास लाल कलम है, तुम्हारे भाई के पास सभी सुविधा है, उन लोगों के पास साहस है, राम के पास सही योजना है, मोहन और सोहन के पास गरीबी है। मुझे जीवन में उद्देश्य है, हम लोगों के पास अच्छे दोस्त हैं। तो ये कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आप इनको बना के देखिए और यूज क्या होना है, हैज और हैव। क्योंकि हर में कि मैंने क्या लिखा, पास हो, ऐसा कि यहां लिखा है मुझे जीवन में उद्देश्य है, तो मुझे उद्देश्य है मान क्या, मेरे पास उद्देश्य है ना। तो वही बातें यहाँ पे लिखी है, डू प्रैक्टिस एट योर होम। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भेजिएगा, मैं आपके सवालों को सॉल्व करके भेज दूंगा यहाँ से। लेकिन वॉच जरूर कीजिएगा वीडियो को।